अगर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंडियन इकॉनमी का जो सिलेबस है या इंडियन इकॉनमी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें कैसे टैकल करने हैं, हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है एचएस एग्ज़ाम के लिए। आज मैं 2023 में आए हुए एचएस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि क्या सोर्स या मटेरियल फॉलो करना चाहिए इंडियन इकोनॉमी को डील करने के लिए फॉर द एग्जामिनेशन लाइक हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। प्लीज हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज HPAS का 2023 का सवाल। HPAS 2023 के प्रश्न में आप प्लीज देखिएगा, यहां दो लिस्ट है, ऊपर लिस्ट है ऑथर की और नीचे है उनके ऊपर लिस्ट है मतलब किताबों की, उल्टा हो गया काम यहाँ पे। ऊपर किताबों की लिस्ट है, नीचे ऑथर की लिस्ट है। अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, अरविंद पनगरिया और सी रंगराजन। ये इंडिया के टॉप इकोनॉमिस्ट हैं। दीज आर द टॉप इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत सरकार में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस और पद संभाले हैं। इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं उनको आपने मैच करवाना है। ऑप्शंस आपके सामने दी हुई है, जैसे लेट मी शो यू। ऑप्शन ए कहता है कि A3 मीन्स कि अमर्त्य सेन ने क्या किताब लिखी है, इंडिया द इमर्जिंग जाइंट। B1 मीन्स रघुराम राजन ने, शायद थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है कि नंबरिंग मैंने कुछ उल्टी सीधे कर दिए हैं, शायद यहाँ पे नंबरिंग उल्टी सीधी हुई है इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में क्वेश्चन को समझना है। इसमें ऑप्शन जो है वो डी होगा। डी कैसे है? क्योंकि अमर्त्य सेन के साथ हमने 1 को अटैच किया है, प्लीज अंडरस्टैंड। थोड़ा एक मिस्टेक इसमें हो पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इनको 1, 2 और 3 और 4 कर दूं, आई थिंक फिर सूट कर जाएगा। तो अमर्त्य सेन एंड देन यस राइट, अमर्त्य सेन एंड रघुराम राजन जो हैं वो फॉर्ट लाइंस लिखी हैं। ठीक है, अब ठीक है जी। तो ये 1, 2, 3, 4 कर लेते हैं। अब जरा आप सोचिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि ये क्वेश्चन करना हो तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है, इसमें क्या है इकोनॉमिक्स का ऐसा। ये तो सिंपली जनरल नॉलेज सवाल है, जीके वाला सवाल है कि कौन से ऑथर ने क्या किताबें लिखी हैं। ये बात और है कि ये सब फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और इस तरह से ये क्वेश्चन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ जरूर है, मगर आई डोंट थिंक इसमें टिपिकल इंडियन इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत है। दैट इज वाई आपको जरा थोड़ा दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे हल्का फुल्का थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। लेट मी शो यू। देखिए नाउ तो हम ये डिस्कस कर रहे थे। देखिए तो सिंपल जनरल नॉलेज चाहिए, इसमें कोई हार्ड कोर इंडियन इकोनॉमी पढ़ने की नेसेसिटी नहीं है। देखिए अमर्त्य सेन ने जो किताब लिखी है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये अमर्त्य सेन की किताब। अमर्त्य सेन बहुत लेजेंडरी इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर है। 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। जनरल नॉलेज वाली क्वेश्चन है। इन्होंने ज़्यादातर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की है पॉवर्टी और वेलफेयर इकोनॉमिकल पॉलिसीज के ऊपर। तो ज़्यादातर इनका जो फोकस रहा है वो पॉवर्टी एंड वेलफेयर के ऊपर रहा है। फेमाइन और हंगर के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और उन्होंने कहा कि जो फेमाइन का मेन रीज़न भोजन की कमी नहीं है बल्कि असमान वितरण में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ये कहते हैं। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जी। फूड सिक्योरिटीज इंडिया में समस्या थी, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज में इनका भी काफ़ी योगदान है, इनकी जो रिसर्च का काफ़ी योगदान है। एक किताब है फेमसली द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, इनके द्वारा लिखी हुई है, कई बार एग्जाम में आई हुई है। और इनको आर्थिक विज्ञान की मदर टेरेसा भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमिक्स की रिसर्च रही है, पढ़ाई रही है, ज़्यादातर पॉवर्टी एंड प्रॉब्लम एंड हंगर
और अंडर न्यूरिशमेंट या अंडर वेट, इस तरह से जो चीजें रही हैं उनके ऊपर उनकी रिसर्च है। आगे हम बात करें रघुराम राजन के बारे में। रघुराम राजन जो है वो IMF के बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि एक ऑफिसर के रूप में रहे हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार वहां रहे हैं, या मुख्य अर्थशास्त्री माने चीफ इकोनॉमिस्ट वहां के वो रह चुके हैं। 2003 से लेके 6 तक इन्होंने डिफरेंट पोजीशन संभाली हैं। इवन RBI के गवर्नर रहे हैं 13 से लेके 16 तक। और 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी बड़ी टिप्पणी और रिसर्च दी थी। एंड रघुराम राजन जो है IIM अहमदाबाद और MIT से पढ़ चुके हैं, तो ये एक इनकी अपनी अचीवमेंट है। आगे हम बात करें तो एक और ऑथर थे इसके अंदर, दैट इज अरविंद पनगरिया। और जो इंडिया अमर्जिंग जायंट है किताब लिखी हुई है अरविंद पनगरिया के। ये वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के। एंड इनकी हम बात करें 15 से 17 तक रहे थे ये। एंड इंडिया की इकोनॉमिकल पॉलिसीज को फ्रेम करने में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं और 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। तो ये इनके बारे में कुछ खास बातें थी। एंड फाइनली C रंगराजन जो RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं, तो द मेकिंग ऑफ इंडिया किताब उनके द्वारा लिखी गई हुई है। ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं फ्रॉम 1992 टू 1997। इस तरह से कुछ एक बातें इनके बारे में मैंने लिखी है यहाँ पे। मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं एंड ऑल। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमें कोई हार्डकोर इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट देखिए आप, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड। अब ये देखा जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रिजर्वेशन देने की बात आई है। तो ये तो इकोनॉमिक्स ना होकर ये तो पॉलिटिकल है। देखा जाए तो ये तो पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा जुड़ा हुआ सवाल ये है। तो चूंकि इकोनॉमिकल बेसिस पे रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आर्थिक आधार मींस इकोनॉमिकल बेसिस, तो इसलिए थोड़ा सा ये इकोनॉमिकल क्वेश्चन बन जाता है। अगेन इसमें कोई ऐसी बात नहीं क्या कोई इकोनॉमिक्स पढ़नी है। आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है और आपने जीके करंट अफेयर पढ़ रखा है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की। सीधे सीधे 103 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था इसका राइट आंसर है। नथिंग टू वरी। राइट, आगे हम इसमें 2 बातें हैं जो हम पढ़ सकते हैं। जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को EWS को जो है 10% रिजर्वेशन दी गई थी। और आर्टिकल 15 और 16 में अमेंडमेंट की गई थी, क्योंकि रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करना है तो हमें आर्टिकल 15 यानी 16 को अमेंड करना पड़ेगा, बिकॉज दीज राइट्स इंश्योर इक्वालिटी। रिजर्वेशन अपने आप में अगेंस्ट इक्वालिटी है, तो थोड़ा सा अमेंड करना पड़ता है, देन हम कोई ऐसी फीचर को उसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। SDG को कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। तो ये कहाँ ये हार्ड हिटिंग इकोनॉमिक्स को पढ़ना क्यों, मुझे आप खुद बताइए। ये चीजें ऐसी हैं, अगर आप नॉर्मल किसी मैगजीन को भी पढ़ते हैं, इवन आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो भी आपको वहां से क्लियर हो जाता है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, इसे रिलीज कौन करता है? ट्रू। तो इसे रिलीज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसीज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वही सीधी सी बात है, नीति आयोग इसे करता है, तो इसमें कोई झंझट था ही नहीं। एंड UPSC के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर बहुत डीपर क्वेश्चन आए हैं, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आए हैं, बट जहां तक बात है हमारे HS एग्जाम की, तो इसमें आई डोंट थिंक आपको बहुत डीपर जाना चाहिए। एंड सॉरी, दिस इज आल्सो हिंडेड नाउ। देखिए अब हमारे पास ये है लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन।
और लास्ट क्वेश्चन में जो बात हमसे की जा रही है ये कुछ हद तक इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बेस्ड है क्वेश्चन। जैसे पॉवर्टी हेड काउंट रेशो, अब ये है जो आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी तो जाके आप ये बता पाएंगे। हेड काउंट रेशो एज पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर्ड बाय नीति आयोग। तो आपने हेड काउंट रेशो बतानी है, सॉरी हेड काउंट रेशो के अनुसार जो निकाली गई थी बाय नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें किस किस स्टेट को सबसे नीचे रखा गया है, मतलब सबसे पुअर कौन सी स्टेट मानी गई है, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। तो बिहार जो स्टेट है वो सबसे पुअर यहां मानी गई थी, ऑप्शन सी यहां राइट है। अब बताइए कि ये क्वेश्चन क्या हार्डकोर इंडियन इकोनॉमी का है? हाँ, अगर हार्डकोर इंडियन इकोनॉमी का प्रश्न ये होता तो हमसे पूछते कि पॉवर्टी हेड काउंट रेशो निकालते कैसे। ये तो हमसे पूछ रहे हैं कि इस बेसिस पर जो नीति आयोग ने डेटा रिलीज किया उसमें सबसे गरीब स्टेट कौन सी मानी गई है, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, ऐसे जी, राइट। इन डन, तो ये बताया गया हमें इसके आधार पर। नाउ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इन दिस केस, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, कि ये करंट अफेयर का सवाल है। करंट अफेयर की कोई भी मैगजीन अगर हम फॉलो करते हैं तो उसके अंदर ऐसी चीजें कवर की गई होती हैं। फाइनली मैं कहना चाहूंगा कि एचएस एग्जाम के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी तैयार नहीं करनी है, नहीं करनी, नहीं करनी। इंडियन इकोनॉमी को तैयार करने का कोई अर्थ नहीं है। आपको मैं रिकमेंड करता हूं एक मैगजीन जिसका नाम है प्रतियोगिता दर्पण। एंड प्रतियोगिता दर्पण जो ईयरली आती है, अगर आप उसको पढ़ लें तो इंडियन इकोनॉमी के जो भी 7 से लेकर 8 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके वहीं से बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे सारे क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड है, इसमें कोई भी हार्डकोर इंडियन इकोनॉमी की बात पूछी नहीं गई है, तो वाई टू वेस्ट। और इंडियन इकोनॉमी को प्रिपेयर करना अपने आप में 3-4 महीने वाला काम है जी, इतना आसान तो नहीं है प्रिपेयर करना। तो कोई बात यहाँ पूछी नहीं जा रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि कई सालों से एचएस के अंदर इंडियन इकोनॉमी का कोई ऐसा प्रश्न पूछ नहीं रहे हैं। दिस इज ऑल about the suggestion about Indian economy in the exam of HAS। शिवाना अकेडमी चंबा इस तरह की वीडियोस लगातार रिलीज करती रहेगी ताकि एस्पिरेंट्स को थोड़ा आइडिया रहे कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें किस सब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में डील करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।